आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। पार्लिमानी इंतखाबात के अमल के दौरान ही खिताए पीर पंचाल से एक बड़ी खबर लेकर आपकी खदमत में हाजिर हूं। और बड़ी खबर सरहदी जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके से आ रही है, जहां सबका एमएलए सुरनकोट चौधरी अकरम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी खबर मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ और खबर सुरनकोट से ही बता रहा हूं मैं आपको, जहां के साबका एमएलए सुरनकोट चौधरी अकरम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं। जहां तक मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी अकरम 2014 में कांग्रेस की निशिस्त पर सुरनकोट से एमएलए चुने गए थे और उसके बाद उन्होंने डीडीसी के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था, जहां कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का मुकाबला हमने देखा था, क्योंकि शाहनवाज भी कांग्रेस से थे और ये भी कांग्रेस के इस पर इलेक्शन डीडीसी का लड़ रहे थे। उस दौरान इनकी काफ़ी दूरियां कांग्रेस से पैदा हुई थी, जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस को खैर बात कहकर गुलाम नबी आज़ाद की डीएपी का दामन थामा था। और उसके बाद कुछ वक्त के बाद उनको देखा गया था कि वो डीएपी से भी दूर होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि किसी भी मीटिंग में वो शामिल नहीं हो रहे थे। तब से ही ये कहा जा रहा था कि ये किसी और जमात का दामन थाम सकते हैं। मगर आज जो मैं खबर आपके सामने ले आकर आया हूँ वो ये है कि सुरनकोट के साबका एमएलए चौधरी अकरम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं और थोड़ी देर बाद ये चीज़ साफ हो जाएगी। ये खबर मैं आपको इस वक्त खिताए पीर पंचाल में सियासी हलचल पे बता रहा हूँ, क्योंकि इंतखाबात से कबल ही हम देखते हैं कि कई सियासी लीडरान एक से दूसरी जमात का रुख करते हैं। मगर ये बड़ी खबर और बड़ी हलचल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इस खानदान, खासकर अकरम साहब हो या इनके वालिद साहब हो, ये कांग्रेस पर काफ़ी अरसा कांग्रेस में रहे। इनके वालिद साहब मिनिस्टर कांग्रेस में रहे, उसके बाद ये खुद उनके बाद चुनकर एमएलए बने कांग्रेस के निश्चित पर। उसके बाद डीडीसी इंतखाबात में इनकी कांग्रेस से दूरियां बढ़ी, जिसके बाद इन्होंने उसके बाद डीडीसी इंतखाबात हारने के बाद इन्होंने कांग्रेस को खैर बात कहकर डीएपी का दामन थामा था, जो गुलाम नबी आज़ाद की जमात में ये शामिल हुए थे। और चंद दिनों के बाद, मतलब कुछ अरसा के बाद ही इनकी वहाँ भी दूरियां देखने को मिली थी, जिसके बाद ये साफ हो चुका था कि ये इस जमात को भी खैर बात कह देंगे। मगर आज जो बड़ी खबर इस पीर पंचाल रीजन से निकल कर आ रही है वो यही है कि इस वक्त चौधरी अकरम जो साबका एमएलए सुरनकोट के हैं वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और इस तरह इस खबर के बाद काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का दौर शुरू है और खिता के अंदर भी सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं। और इस तेज़ सियासी सरगर्मियों के बीच अकरम का नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होना एक बड़ी खबर ज़रूर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस निश्चित खास करके अनंतनाग और राजौरी जो पार्लिमानी निश्चित है, इस पर लेके कई दिनों से कई नाम बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो साबका चीफ मिनिस्टर भी आमने सामने हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें, दो साबका चीफ मिनिस्टर भी सामने हैं। और इस बीच मियाँ अल्ताफ़ साहब भी हैं, कई और लीडरान के नाम, चाहे अपनी पार्टी की बात करें उनकी तरफ से भी जफर मनाज साहब मैदान में, कई आज़ाद उम्मीदवार भी। हालांकि भाजपा की तरफ से इस निश्चित के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, मगर ऐसे में एक बड़ी खबर ये ज़रूर निकल कर आई है सुरनकोट इलाके से, जहां चौधरी अकरम जो साबका एमएलए सुरनकोट हैं वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये खबर ज़रूर इस वक्त निकल कर आई है और ये बड़ी खबर खिता के अंदर से है। ये अगर ये कहें कि पार्लिमानी इंतखाबात से कबल ये एक बड़ी खबर खिता के अंदर है, गलत नहीं होगा, क्योंकि एक मायनाज लीडर हैं जो एक बार एमएलए भी रह चुके हैं सुरनकोट से। एक ही बार इससे पहले इंतखाबात लड़ा, उस वक्त ये जीत कर सामने आए। उसके बाद डीडीसी के इंतखाबात में ये हारे थे, मगर उसके बाद ही, हारने के बाद ही इनकी कांग्रेस से दूरियों का सिलसिला देखने को मिला था, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे शाहनवाज, वो भी कांग्रेस से ही थे, मगर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो उसमें कामयाब हो गए थे और चौधरी अकरम को वहाँ शिकस्त हुई थी। उसके बाद कांग्रेस से इनकी दूरियाँ शुरू हुई और उस दूरियों के दौरान इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की डीएपी में शामिल हो गए। उसके बाद उनकी कई सियासी मीटिंगों में ज़रूर देखने को मिले, मगर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी दूर होना शुरू हो चुके थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब चौधरी अकरम यहाँ से भी किसी दूसरी जमात का रुख कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ खिताए पीर पंचाल से, जहाँ साबका एमएलए सुरनकोट चौधरी अकरम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर ज़रूर है खिता के लिए, क्योंकि इस वक्त खिता के अंदर सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पहली बार ये खिता वादी के साथ जुड़ा है। यानी ये हम कह सकते हैं कि इससे पहले जम्मू निश्चित होती थी, जम्मू पुंछ कहा जाता था, और अब ये अनंतनाग राजौरी के साथ जुड़ चुकी है। और उसके बाद ही ये पहली बड़ी खबर खिता के अंदर से इलेक्शन से पहले निकल कर सामने आई है, जहां साबका एमएलए सुरनकोट चौधरी अकरम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर ज़रूर है और इस खबर पर जो मजीद ताज़ा अपडेट आएगी वो दोबारा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।